हमारे साथ शर्मीन अली मौजूद हैं, हमारे साथ कुर्सी अली मौजूद है, लाहौर से हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नबिहा अली खान भी मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं जनाब शो में खुश आमदीद भी कहती हूँ और आप लोगों की लाइव कॉल्स भी हम शो में शामिल करेंगे और साथ में हमारे साथ क्योंकि भी साइकियाट्रिस्ट के एक और पैनल में डॉक्टर हैं वो भी हमें भी ज्वाइन कर लेंगी। अच्छा मुझे अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। मुझे बताएं शर्मीन, ये जो इतना हम वर्ड डिप्रेशन और एग्जाइटी अब सुनने लग गए हैं, पहले इतना सुनने में वर्ड नहीं आता था, इतना कॉमन ये वर्ड नहीं था, क्या अब वाकई जो है वो डिप्रेशन और एग्जाइटी के केसेस आपको लगता है आपके आसपास बढ़ने लग गए हैं या फिर लोगों ने इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है? ऑनेस्टली मदिया, मुझे लगता है कि अब वाकई बहुत बढ़ गया है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो कि फॉर ग्रांटेड भी लेते होंगे, लेकिन जैसे कि अब हमारे अम्मी अब्बू के टाइम पे नहीं था इतना, इसीलिए जब हम अपने अम्मी अब्बू को बताते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है तो वो ये कहते हैं डिप्रेशन क्या चीज़ है। उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। उस ज़माने में लोग इतना कम्पिटिटिव नहीं थे, इतनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जो कि अब हो गई है, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आना है ना, वो भी आता है। दूसरा एक सिचुएशनल डिप्रेशन होता है, एक बीमारी भी है आपका केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में, आपका औरतों का हार्मोनल इम्बैलेंस, वो भी डिप्रेशन है। पहले के ज़माने की डाइट बड़ी अच्छी होती थी, उसके भी एक डिफरेंट आपकी बॉडी पर असर होता था। अब हम जिस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, जिस तरह का मीट खा रहे हैं, जितना वो इंजेक्टेड है, ऑब्वियसली वो भी इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत वेरियस रीजंस हैं डिप्रेशन होने के, एंड आई बिलीव के पहले के ज़माने से आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा है डिप्रेशन, एंड इट्स वैलिड, क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ, यू कैन समटाइम्स, हाँ आप जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे, कुछ लोग उसको एज एन एक्सक्यूज भी यूज करते हैं, बना लेते हैं अपना बैड बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को नजर आता है कि ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स देयर। यस, कुछ से आपको क्या लगता है? या आई थिंक इट्स देयर, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो आपके इमोशंस होते हैं ना, आजकल हमारी जनरेशन को ये चीज़ भी नहीं पता कि इफ़ यू आर फीलिंग सैड अबाउट समथिंग इट्स कम्प्लीटली ओके। वो उस चीज़ को भी डिप्रेशन बोल देते हैं कि यार वी आर डिप्रेस्ड। तो दीज आर इमोशंस, समटाइम्स यू आर हैप्पी, समटाइम्स यू आर एक्साइटेड, और कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही तो यू आर सैड एंड इट्स ओके टू बी सैड दैट वे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, लाइक थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर वे, हम लोग जिस तरह चाहते हैं उस तरह नहीं हो रहा, तो नहीं, like this is like we are having anxiety और क्यों नहीं हो रहा, पैनिक अटैक। मैंने अक्सर देखा लोगों को पैल्पिटेशन भी हो जाए ना, तो लोगों को लग रहा होता है एज इफ ये कि इनको एंजाइटी अटैक है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर उम्मे हरम भी जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे, मैं चाहूँगी कि आप भी आके यहाँ पे हमारे साथ बैठिए और ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा भी बन सकें। नबिहा, आपकी तरफ मैं आऊँगी, आप मुझे बताएं क्या वाकई ये डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है मदीहा, और एंजाइटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्ट्रेस से इसका आगाज़ होता है। स्ट्रेस एक नॉर्मल बंदा जो है वो किसी भी चीज़ का ले सकता है, आपका वर्कलोड भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग करना भी हो सकता है बट एवर कोई भी जो है वो इस तरह की चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, आपके पास बेरोज़गारी का होना या ज़ाहिर है और बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो इसकी बहुत बड़ी वजह बनते हैं। लेकिन एंजाइटी में जो मेरे पास ज़्यादातर केसेस आते हैं वो रिलेशनशिप के डैमेजेस हैं। वो क्लेम करते हैं कि ब्रेकअप्स हैं, डैमेजेस हैं, और रिलेशनशिप को जो है वो जिस तरीके से लोगों के बिहेवियर हैं, घरों में रहने वाले लोग हैं, माँ बाप का बिहेवियर है बच्चों के साथ, बहन भाइयों का बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, ये एंजाइटी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और एंजाइटी आजकल के जो है वो नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा इसलिए भी है कि उन्हें ये पता भी नहीं है कि एंजाइटी है क्या। अक्सर औक़ात हमें जो है वो दिल घबराना, कोई जो है वो चिड़चिड़ापन होना या उदासी का होना या किसी भी चीज़ से खौफ का महसूस करना, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र होना और इस तराब में रहना कि मुस्तकबिल में होगा क्या, ये चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, बारहा बेचैनी और इस वजह से नींद का ना आना, ये सब चीज़ें एंजाइटी में कंसीडर करते हैं हम। ठंडे पसीने आना और कभी कभार जो है वो बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस करना, स्टमक प्रॉब्लम्स, ये एंजाइटी की इंडिकेशंस होती हैं। अक्सर औक़ात हम इन्हें ये समझते हैं कि ये शायद हमारी कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम चल रही है, हमारा स्टमक ठीक नहीं है। ये सब कुछ जो है वो आपके स्ट्रेस की वजह से होता है। स्टार्ट आपके स्ट्रेस से होता है। आप जितना स्ट्रेस लेते हो, वर्कलोड आपके पास जितना ज़्यादा होता है, अपने लिए आप वक्त नहीं निकालते या अपनी बात के लिए आप एक्सप्रेसिव नहीं होते, जब तक आप अपने अंदर से अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते, आप उस एंजाइटी के साथ जो है वो जी रहे होते हो।
अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये एंजाइटी जो है वो इसी वजह से हो। एंजाइटी की भी आगे काफ़ी फॉर्म्स हैं, इसमें नॉर्मल एंजाइटी भी है, इसमें क्लिनिकल एंजाइटी भी है। हमें देखना पड़ता है पेशेंट को कि ये किस किस्म की एंजाइटी में जो है वो इस वक्त सर्वाइव कर रहा है। तो कभी कभार जो होता है कोई मसला होता है, कोई ख़तरा होता है और वो नॉर्मल सी बात होती है, तो ये एक नॉर्मल एंजाइटी है। इसमें अगर आपका बिहेवियर जो है वो आप किसी वजह से डर खौफ महसूस कर रहे हैं या थोड़ा बहुत आप जो है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर पावर नहीं है, तो ये एक नॉर्मल एंजाइटी है, इसमें कोई बहुत ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम क्लिनिकल एंजाइटी की बात करें, लोगों को ट्रैवल एंजाइटी होती है, छोटे जी हम इस तरह की हाँ, सोशल एंजाइटी होती है, ट्रैवल करना, लोगों को ट्रैवल एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी होती है। हाँ, ये सारी एंजाइटी की जो है वो फॉर्म्स हैं। देखना पड़ता है कि किस पेशेंट के साथ क्या मसला चल रहा है ना। अब जैसे मैं क्लिनिकल एंजाइटी की बात कर रही हूँ तो इसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी आती है जिसको हम GAD कहते हैं। अब ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी होती है इसको हमें फोकस करना होता है क्योंकि ये ख़तरनाक है। अगर ये बढ़ जाए तो फिर ये आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और डिप्रेशन की भी आगे बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर इस वक्त बहुत चल रहा है, फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसे हम MDD कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त हमारे माशरे में नौजवान नस्ल में सर्वाइव इसलिए कर रही हैं कि नौजवान नस्ल को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने एंजाइटी के साथ कैसे सर्वाइव करना है और कैसे इसके साथ फ़ाइट करनी है, उनका एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। शर्मीन भी बात करी थी कि अब हम देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट हम एक कंपटीशन में भी आ गए हैं और क्योंकि हमें एक हम जंग है, एक वॉर है, एक रेस है जिसका हम पार्ट बन चुके हैं। पहले सब कुछ अपनी स्पेस के साथ, अपनी पेस के साथ लोग जी रहे थे, लेकिन अब हम एक लोगों को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल पेस में आ गए। अस्सलाम वालेकुम गजल जी, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं गजल जी कि आपको क्या आजकल जो इतने एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकी वजह क्या है? और आपको सच में लगता है कि जो आए दिन हमारे सामने और हर बंदा जो वर्ड अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, आई एम सॉरी मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी की मरीज़ बन चुकी हूँ, क्या आपको लगता है वाकई अब उतने मरीज़ इतने और लोगों को प्रॉब्लम हो गई है या फिर लोग उन बेचारों को पता नहीं है, वो बस उसको नाम दिए जा रहे हैं? मदिया, पहले तो इतना अच्छा टॉपिक है, ये घर घर का टॉपिक है। और जिस तरह से आप कह रही है ना कि हर बच्चा भी ये कहता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अब उसको पता भी नहीं होता उस मतलब क्या होता है डिप्रेशन का, और मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या है कि हम जब घर में जब इस तरह से बातें करते हैं, स्पेशली जब मदर्स कह रही होती है हटो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, हटो मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो मुझे डिप्रेशन दे रहे हो। तो बच्चे जो हैं वो भी ये सारी चीज़ें बचपन से ही उनके अंदर हम इंडक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ जो पहले एक चीज़ थी, अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले ज़माने में कि वो कितना सुकून था, हमने जब बचपन गुजारा, हमें तो कभी ये दौड़ नहीं होती थी कि उसने ये कपड़े पहने तो मैं भी ये पहनूं। अब क्या है कि पहले एक चीज़ थी, खाने वाली जो है वो शायद आधा रेशो होगा, मतलब कि अगर 2 चीज़ें तो खाने वाला 1 होगा। अब क्या है कि 1 रोटी है, खाने वाले 2 हैं, 1 जॉब है, उस पर अप्लाई करने वाले 10 हैं। तो ये जाहिर है ये सारी चीज़ें हमें एंग्जाइटी में मुब्तला तो करती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये चीज़ समझने की बड़ी कोशिश हमने करनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी माँ को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उसको स्किल्स की तरफ ले आए। ज़रूरी नहीं कि हम हर बच्चे को डॉक्टर बनाएं, हम हर बच्चे को इंजीनियर बनाएं, हम हर बच्चे को जो है वो IT का स्पेशलिस्ट बनाएं। हम देखें कि अगर वो उतना नहीं कर पाता या मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं उसको इस लेवल तक पहुंचा सकूं, तो हमें बच्चों को बचपन से ही उन स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेकर आना चाहिए। और दूसरा ये कि शुक्रगुजारी जो है ना, मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा एक टूल है, एक सोल्यूशन है सब चीज़ों का, कि अगर आपके पास जो है आपने अपने बच्चों को एंजॉय करना सिखाया, उस पर कनात पसंदी सिखाई, और तो वो बच्चा, मैं यकीन करें वो बच्चा टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है, क्योंकि ये तो सारा इधर से आता है ना, आपकी बीमारियां भी इधर से आती हैं, आपकी सोच सारी डेवलप करती है। तो माओं पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो बचपन से बच्चों को जितना कुछ है उसको एंजॉय करना सिखाएं, बजाय ये कि जो नहीं है हम जो हाफ ग्लास फुल एंड हाफ वाली बात करते हैं ना, जो नहीं है हम उस पर रोते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि हम खुद भी ख्वाब देख रहे होते हैं, बच्चों को भी ख्वाब दिखा रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम बच्चों को नहीं सिखा रहे होते वो है कि आपने डील कैसे करना है अपनी ज़िंदगी में फेलियर से, क्योंकि हर चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, फेलियर्स भी आएंगे। इन फेलियर्स को जब हम डील नहीं कर पाते तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स अपने लिए जो है वो पैदा कर देते हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की, और मैं ब्रेक में भी ये भी बात भी करी थी कि देखिए हमारे यहाँ जैसे वर्ग ख़वातीन में डिप्रेशन ज़्यादा होगा। मैं पंजाब साइड पे भी देखूँ, वो लोग जिन्होंने स्पेशली
अब देखिए हमने लोगों ने देखा, लेकिन वो जो माइग्रेशन के टाइम जो लोग आए थे पाकिस्तान और कैसे कैसे वो आए थे, जैसे मैं अपनी नानी को भी देखूं तो क्या उन्होंने देखा, बच्चों की डेथ देखी, पाकिस्तान आए और उसके बाद फिर डिप्रेशन में रहे और उसके बाद समहाउ कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन आप अपने बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र करते हैं। और जैसे साइंस की रिसर्च है कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो वो अपने साथ अपनी ग्रैंड डॉटर, उसकी भी जो है ओवरीज वो अपने अंदर लेके पैदा होती है। तो आप यहाँ से देख लें कि वो जो जी अब जो ग्रैंड मदर जो औरत पैदा हो रही है तो मैं आगे अपनी बच्ची के लिए उससे आगे, उससे भी आगे ओवरीज से लेके पैदा हो रही हूँ। तो वो चीज़ जो है ना वो एक कोई भी मेरा दिमागी तौर पे कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे आप कहते हैं जी आपकी अच्छा आपको कैंसर हो गया, आपकी फैमिली में किसी को कैंसर होगा, तो ऐसे ही जब नफ्सियात के हवाले से आपको कोई बीमारी हो तो सिर्फ ये नहीं कि आप, ये हो सकता है कि आपकी पीछे उसकी भी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री आपकी फैमिली में मौजूद हो। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उम्मे हरम भी मौजूद है। सर मैं उनसे भी ज़रा चाहूँगी कि उम्मे, आप आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली इतना जो कंपटीशन है, एक रेस में हम भाग रहे हैं, उसमें जो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी इस डिप्रेशन को? अच्छा, करंटली अगर देखा जाए एक तो इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। तो अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली एक इंसान खुद कितना ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड है, इसका मतलब ये कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। वो अपनी अगर बचपन से उसकी हिस्ट्री देखें तो उसमें क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए हैं, पेरेंटिंग का क्या स्टाइल रहा है, दूसरों का ट्रीटमेंट उसके टुवर्ड्स क्या रहा है, ना सिर्फ पेरेंट्स का, उसके सिग्निफिकेंट अदर्स जो और भी उसके माहौल में मौजूद थे। तो बेसिकली अर्ली 6 इयर्स में जो उसकी एक पेरेंटिंग का क्या स्टाइल रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट उसे मिला है रेयरिंग के लिए, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो एक इंसान को प्री डिस्पोज कर देता है कि एक तरह से डिफ़ाइन कर देता है, डिटर्मिन कर देता है कि फ़र्दर उसकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, उसमें कोपिंग स्किल्स वगैरह कैसी होंगी। अगर उसकी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स रही हैं, ऊपर से अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में उस बच्चे की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की इंडिकेशन दे रहे हों, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं कि हाँ, इनके अंदर चांसेस हैं कि लेटर ऑन कोई स्ट्रेसेस आने के बाद वो किसी एग्जैक्टली दे आर वल्नरेबल। उसके अलावा जो है बहुत दफ़ा अगर देखें ना प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है उनके यहाँ, तो वो ज़्यादा एक्सपोज एक तरह से देखा जाए। अच्छा, बहुत दफ़ा प्रोटेक्शन शील्ड आपको आपका सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल बच्चे को रखा ही इतने प्रोटेक्टिव, हर तरह से एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में है कि उस पर कोई स्ट्रेसर आने ही नहीं दिया। दैट इटसेल्फ इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लमैटिक साइन कि आप जो है एक बच्चे को इतना ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, इतना ही ज़्यादा पॉजिटिव या इतना ही ज़्यादा सेफ एंड साउंड इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि उसको स्ट्रेस डीलिंग आ ही नहीं रही है, उसमें कोपिंग स्किल्स डेवलप ही नहीं। तभी तो आज हम कह रहे हैं जो आगे जो जनरेशन आएगी वो बड़ी डिप्रेस्ड होगी क्योंकि हम इनको हर चीज़ आइडियल बना के दे रहे हैं। अब देखिए ना, आज की पेरेंटिंग में पुरानी पेरेंटिंग में बहुत फ़र्क है। और डेफिनेटली आजकल के एरा के प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि मिस्टर मीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात, बहुत साउंड वर्ड्स में इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, उस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स भी नई नई आती चली जा रही हैं। उसके साथ साथ पहले के ज़माने में कंपटीशन, जैसे कि मिस गज़ल ने बताया कि डिटेल में कि कितना ज़्यादा हो चुका है, उसी तरह से अगर हम देखें तो बचपन से ही हम अपने बच्चे के लिए खुद ही कंपटीशन की बहुत सारी लाइंस लगाते जा रहे हैं। अच्छा, तो पेरेंट्स इस हवाले से विजिलेंट हों भी, तो आसपास के जो लोग हैं, जो दूसरे सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कंपैरिजन में ऐसा डाल देते हैं उस बच्चे को। अच्छा, एक चीज़, सॉरी टू कट यू, जो बहुत ज़्यादा है आजकल के एनवायरनमेंट में, दैट इज़ दिस कंपैरिजन बच्चे का। फलाना बच्चा तो हमारे स्टेज में ये करता था, ये वाला बच्चा ऐसे नहीं कर रहा, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, जबकि ज़रूरी नहीं है वो प्रॉब्लम हो। आप अगर देखें, जो जितनी भी आप जो हैं रिसर्चेस इसके ऊपर निकाल के देख लें, हर बच्चे का नेचर अलग है। लेकिन हमारे पेरेंट्स को लगता है कि कंपैरिजन करेंगे ना अपने बच्चों में भी और फिर लोगों के बच्चे से कर लेते हैं, में भी करते हैं। हाँ, तो लोगों को लग रहा था बच्चे को बेहतर बनाने में ना आप उसको एक कंपैरिजन में डाल दो, एक कंपटीशन में डाल दो। बात शेयर करूं, जब मैं कनाडा में स्कूल में काम करती थी बच्चों के साथ, तो वहाँ पर हमने ये नोट किया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं जब बाहर प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो उनसे वो बहुत जल्दी आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, मारते हैं, और जो है वो आई हेट यू और मतलब सच काइंड ऑफ तो फिर उस पर ज़ाहिर बैठ के सोचा सब। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब के बच्चे जो हैं उनका सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, वो गैजेट्स के थ्रू होते हैं। गैजेट्स में क्या होता है, आप एक गेम खेलते हैं, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, आपने इसे डिलीट किया, आगे बढ़ो, whatever I want, I can do that. स्क्रीन पे आप जब बाहर जाते हो वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि किसी ने अगर आपको कोई बुली किया, कोई तंग किया, तो आप उसको
डिलीट नहीं कर सकते हो, आप उसके साथ मुकाबला करोगे तो फिर ऐसे में वो झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों को अब आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेक्शन खत्म होता जाता है, सोशल इंटरेक्शन। बच्चों के दोस्त भी बाहर, बच्चों के हर चीज उस कंट्री में टेक्स्ट कर दिया, हमारी उसके साथ दोस्ती है, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, स्टेमिना बिल्डिंग होनी चाहिए, बच्चों का वो खत्म हो गया है। अच्छा,